सात संगत जी 84 लाख योनियों तक आत्मा का सफर। चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। कुछ पल अपने मन को थाम लीजिए, क्योंकि सात संगत आज हम उन भावों की बात करने वाले हैं जो जीवन को भीतर से सुंदर बना देते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर दिल से बात करना चाहता हूं जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शायद कभी ठहर कर गहराई से महसूस नहीं किया। सात संगत जी 84 लाख जन्म, यह संख्या आपने भी अनगिनत बार सुनी होगी। घर के बड़े बुजुर्ग बड़े सहज भाव से कह देते हैं कि देख बड़ी बेटा देख, बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है। इस समय हम सिर हिला देते हैं, बात सुन लेते हैं सात संगत, लेकिन मन में कोई हलचल नहीं होती। आज मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बात को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि इसे भीतर तक उतार जाए सात संगत जी, क्योंकि यह कोई साधारण संख्या नहीं है, हमारी आत्मा की पूरी यात्रा की कहानी है। सात संगत जी, क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि यह 84 लाख योनियों का मामला आखिर है क्या? क्या यह केवल एक काल्पनिक धार्मिक अवधारणा है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य छुपा है जिसे समझना हर इंसान के लिए आवश्यक नहीं है? समझना हर इंसान के लिए आवश्यक है। आज मैं आपसे उसी सत्य पर बात करने जा रहा हूं सात संगत। आज हम आत्मा की उस यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे सात संगत। कुछ पल अपने मन को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उन भावों की बात करने वाले हैं जो जीवन को भीतर से सुंदर बना देते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर दिल से बात करना चाहता हूं जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शायद कभी ठहर कर गहराई से महसूस नहीं किया। 84 लाख जन्म, यह संख्या आपने अनगिनत बार सुनी होगी सात संगत जी। सात संगत जी, हम सब मिलकर इस निरंकार की बातों को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि इसे भीतर तक उतारे, क्योंकि यह कोई साधारण संख्या नहीं है, हमारी आत्मा की पूरी यात्रा है सात संगत जी। सात संगत जी, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य छुपा है जिसे समझना हर इंसान के लिए आवश्यक। आज मैं सात संगत जी उसी सत्य पर आपसे बात करना जा रहा हूं। आज हम आत्मा की उस यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त भी नहीं होती। आज हम जानेंगे कि आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, कर्म का वह अटल नियम क्या है जो इस पूरी व्यवस्था को संचालित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सात संगत जी कि इस मनुष्य जन्म में ऐसा क्या विशेष है जो देवताओं को भी सहज रूप से प्राप्त नहीं होता। सात संगत जी, सबसे पहले हमें एक शब्द को ठीक से समझना होगा, योनि। आमतौर पर जब हम योनि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अलग अलग जीव जंतुओं की तस्वीर उभर आती है, लेकिन हिंदू दर्शन में यह योनि का अर्थ केवल एक शारीरिक ढांचा नहीं, योनि दरअसल चेतना की एक व्यवस्था है, जीवन को अनुभव करने का एक विशेष तरीका है। यह वह माध्यम है सात संगत जी, वह पात्र है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रवेश करती है। आप इसे ऐसे समझिए, आत्मा एक यात्री है और यह शरीर उस यात्रा का वाहन। जैसे कोई यात्री अपने सफर में अलग अलग साधनों का उपयोग करता है, कभी पैदल चलता है, कभी बस में बैठता है, कभी ट्रेन पकड़ता है, तो कभी हवाई जहाज से उड़ान भरता है, उसी प्रकार सात संगत आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन यात्री वही रहता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा अमर है, उसे ना कोई जला सकता, ना जल भिगो सकता, ना ही हवा से सुखा सकती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा का सफर तब तक चलता रहता है जब तक वह अपनी अंतिम मंजिल यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यह 84 लाख का आंकड़ा आया कहां से सात संगत जी? यह कोई अनुमान या कल्पना नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें महापुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्गीकरण है जो हमें यह समझाने के लिए है कि सृष्टि में जीवन के कितने असंख्य रूप है और आत्मा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। यह संख्या हमें यह एहसास दिलाने के लिए है कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल है और यह मानव जीवन कितना दुर्लभ और अनमोल है। महापुराण में के अनुसार सबसे पहले 9 लाख
योनियां जल में रहने वाले जीवों की है। जल में जीवन की कितनी विविधता है, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल काय वहल तक इसी में आते हैं। इसके बाद 20 लाख योनियां सथावर कही गई है, यानी वे जीवन रूप जो हिल डुल नहीं सकते। पेड़ पौधे लताएं वनस्पतियां, इन योनियों में चेतना लगभग सुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन फिर भी आत्मा वहां अपने कर्म का फल भोगती है। इसके बाद 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों और रेंगने वाले जीवों की है। 10 लाख योनियां 10 लाख योनियां पक्षियों की, 30 लाख योनियां पशुओं की और अंत में 4 लाख योनियां मनुष्य और मनुष्य जैसी उच्च चेतना वाली योनियों की मानी गई है, जिसमें देवता, दैत्य और गंधर्व भी शामिल है। इन सबको जोड़ने पर कुल संख्या बनती है सत्संग जी 84 लाख। सत्संग जी यह वर्गीकरण हमें यह बताने के लिए है कि आत्मा अपनी यात्रा में कितने प्रकार के अनुभव से गुजरती है। कभी वह मछली बनकर गहरे समुद्र में तैरती है, कभी हजारों वर्षों तक एक वृक्ष बनकर एक ही स्थान पर खड़ी रहती है, कभी वह पक्षी बनकर खुले आसमान में उड़ान भरती है और कभी पशु बनकर जंगल में भय और भूख के बीच जीवन बिताती है। हर योनि एक कक्षा की तरह है सत्संग, जहां आत्मा कुछ सीखती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। प्रश्न यह है कि इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है? वह कौन सा नियम है जो तय करता है कि आत्मा कोई अलग शरीर कौन सा मिलेगा? इसका उत्तर कर्म केवल हमारे किए हुए बाहरी कार्य नहीं, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब कर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल एक स्वचालित नियम के अनुसार अवश्य मिलेगा। कर्म को आप बीज की तरह समझिए। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। गेहूं बोने से गेहूं ही उगेगा। हमारे अच्छे कर्म पुण्य बनते और बुरे कर्म पाप, यह सब मिलकर हमारे संचित कर्म बनते हैं, जिन्हें आत्मा अपने साथ लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन कर्म की यह पोटली साथ ले जाती है। यह पोटली तय करती है कि अगला जन्म किस योनि में होगा। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा स्वयं देखती है। वह कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होता। आत्मा स्वयं अपनी साक्षी होती है। उसके विचार, इच्छाएं और वासनाएं उसे अगली योनि की ओर खींच ले जाती है। जिस योनियों में विवेक नहीं होता वहां आत्मा केवल कर्म भोगती है, नए क्रम नहीं बना पाती। पशु, पक्षी, वृक्ष, यह सब केवल भोग की योनियां हैं। और फिर अनगिनत जन्मों के बाद जब पुण्य का पलड़ा भारी होता है, तब आत्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यही वह मोड़ है सत्संग, जहां से सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास विवेक है। सही और गलत में अंतर करने की शक्ति है, चुनने की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि कहा गया है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, यह शरीर मोक्ष का द्वार है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, यह चारों मार्ग केवल मनुष्य के लिए खुले हैं। सत्संग जी सोचिए, हम इस अनमोल अवसर का क्या कर रहे हैं? क्या हम इसे केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने में ही व्यर्थ कर रहे हैं? यह काम तो पशु भी करते हैं। फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम यह शरीर एक अंतहीन यात्रा को समाप्त करने के लिए मिला है। इसलिए हर पल को जागरूकता से जिए, नेक कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें और स्वयं से यह प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सत्संग जी, यदि आज यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अवश्य करें, क्योंकि यह अवसर यदि चूक गया तो दोबारा पाने में शायद युग लग जाए। सत्संग जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।